सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। ये डाक पत्थर रीडेवलपमेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। सरकार ने जो है UIIBD ने जो जारी की है, ये 16 पेज की रिपोर्ट है। इसमें जो है ये इनका पुराना जो इस वक्त जो स्थिति है वो इसकी ये स्थिति है जो उन्होंने पुरानी कॉलोनियों की, और उसकी फोटो खींच के इसमें दिखाई कि इसकी ये स्थिति है। ये इनके लेआउट प्लान है जिसके हिसाब से ये पूरा एरिया, इसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि पुरानी जगह यथावत रहे। वो सारे डिमोलिश दिखाए गए हैं और नए सिरे से उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। जो मुन्ना सिंह चौहान जी का विधानसभा में ये कहना और वहाँ ये जवाब मिलना कि वो किसी को असर नहीं पड़ेगा, ये इसका नया प्लान है। इसमें दिखा दें कहीं पुराना स्कूल, पुरानी कॉलोनी, पुराना अस्पताल अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा हो इस प्लान के अंतर्गत तो ये बताएं। इनका काम केवल विधानसभा में झूठ बोलना और जनता को बरगलाना रह गया है, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। ये इनके जो है 3 फेज के प्लान हैं, 3 फेज में इन्होंने अलग अलग इसके प्लान बनाए हुए हैं। ये पूरे इन्हीं के प्लान है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपने पास से बनाए, ये सारे इनके प्लान है। इसमें कहीं भी इन्होंने पुरानी एक भी बिल्डिंग नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि सड़कें भी नए सिरे से बनेंगी। पुरानी सड़कों का क्या होगा, जो पुराने सड़कें इस्तेमाल करते हैं सरकार उनके लिए क्या नई व्यवस्था बनाने वाली है। क्या ऐसा नहीं होगा कि जो पुरानी सड़कें जो बंद हो जाएंगी उसके बाद जो नई सड़कें बनेंगी उसमें जो आने जाने वालों को जो उससे आगे गुजरते हैं उनको गुजरने दिया जाएगा, या उनको किसी तरीके रोक होगी। वो सड़कें सार्वजनिक होगी या निजी होंगी या सिर्फ कॉलोनी जाने के लिए सीमित कर दी जाएंगी, इसका भी बड़ा वो है। ये इनका पूरा डेवलपमेंट प्लान है जिसमें सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि हम नोएडा का नक्शा देख रहे हैं या गुड़गांव का नक्शा देख रहे हैं, है ना। इसमें 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल तक आप दिखा रहे हैं कि 7 स्टार होटल तक हम फैसिलिटी यहाँ देंगे। तो उत्तराखंड खाली जो है पर्यटकों के लिए रह गया है। मुझे लगता है उत्तराखंड वासियों को तो घर छोड़ के नोएडा बस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पर्यटक रहेंगे, आम आदमी को रहने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी इनकी डिटेल रिपोर्ट है 16 पेज की, जिसमें एक एक चीज़ उन्होंने खोली हुई है और इसमें कहीं एक शब्द ये नहीं लिखा है कि कोई भी चीज़ वहाँ यथावत रहेगी। हमारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, आवाज दे, आवाज दे, आवाज दे, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। डाक पत्थर की भूमि सरकार के द्वारा निजी हाथों में देने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने की प्रेस वार्ता। डाक पत्थर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और डाक पत्थर की ग्राम पंचायत की जमीन सरकार के द्वारा निजी कंपनी UIID को स्थानांतरित कर दी गई है, जिसको लेकर काफी विवाद उत्तराखंड की राजनीति में देखा जा रहा है, जो कि गैरसैंण विधानसभा शीतकालीन सत्र तक भी पहुंच गया था। वहीं डाक पत्थर के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारी संघ के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं यह मामला इस समय उत्तराखंड की राजनीति में में है। आपको बता दें कि आज विकासनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री संगठन गणेश प्रसाद काला के द्वारा कैंप कार्यालय से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कि उनके द्वारा जल विद्युत निगम लिमिटेड और डाक पत्थर ग्राम सभा की जमीन निजी हाथों में देने को लेकर सरकार पर कड़ा आक्रोश प्रकट किया। वहीं इस प्रेस वार्ता में उनके द्वारा आंदोलन की घोषणा भी की गई, जिसमें उन्होंने 30 मार्च सायं 6 बजे एक विशाल मशाल जुलूस निकालने की बात कही। साथ ही उन्होंने आंदोलन में युवाओं, मातृशक्ति और क्षेत्रवासियों से बढ़कर प्रतिभा करने के बारे में भी कहा। वहीं इस प्रेस वार्ता में प्रकाश भट्ट, केंद्रीय संगठन मंत्री जितेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष हरीश बुदियाल, जिला सोशल मीडिया प्रभारी अरविंद तोमर, नगर कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ उनियाल, ब्लॉक अध्यक्ष विकास नगर मौजूद रहे। नहीं दी तो उत्तराखंड क्रांति जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगा। आंदोलन की घोषणा हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यह घोषणा करते हैं कि दिनांक 30 मार्च शाम 6 बजे डाक पत्थर में विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा। डाक पत्थर विशाल जनता की आवाज से विरोध करेगा और सरकार को चेतावनी देगा कि जनता को निराधार कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम सभी क्षेत्रवासियों, युवाओं, मातृशक्ति और संगठनों से अपील करते हैं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का साफ मानना है ये प्रकृति
प्रेमी लोग यहाँ रहते हैं। इसको प्रकृति के हिसाब से ही आपको डेवलप करना चाहिए। आज जो सरकार डॉक्टर पत्थर के लिए प्रधान लेकर आई है, उसमें बिल्कुल भी सोशल इम्पैक्ट जो है, सामाजिक समाज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। और सरकार सिर्फ ये जमीनों की बंदरबाट तक सीमित है। सरकारी जमीनों को बिल्कुल प्राइवेट को सौंपने के लिए सरकारी रास्ता बना करके प्राइवेट को सौंपा जाए। वहां से जो लोग हैं वहां पर इस वक्त उनके विषय में बिल्कुल भी संज्ञान सरकार ने नहीं लिया है कि इनको किस तरीके से समायोजित करेगी। वहाँ के अस्पतालों की चिंता सरकार ने नहीं की है। जो अस्पताल वहाँ पर वो टूटेगा उसका कैसे होगा। वहाँ जो स्कूल आज की तारीख में चल रहे हैं उसकी सरकार ने चिंता नहीं करी है कि वो कैसे कहाँ उनको विस्थापित करेगी। उसके लिए कोई अपना विजन सरकार ने नहीं दिया है, प्लान नहीं दिया है। वहाँ पर जो लोग आज रोजगार कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, छोटे छोटे वहाँ गली मोहल्ले में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उनको बचाने के क्या वो है। जो कॉलोनियां सरकारी टूट रही हैं, तो क्या हम ये मान लें कि सरकार ने ये मान लिया कि आने वाले समय में उनको किसी भी प्रोजेक्ट पे यहाँ पर काम नहीं करना है। पछवा दून में कोई नया जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बनेंगी जिसके लिए उन्हें स्थान की आवश्यकता है, कॉलोनी की आवश्यकता है। क्या हम ये मान लें कि सरकार इन डिपार्टमेंटों को आने वाले समय में खत्म करने जा रही है। सरकार को ये डिपार्टमेंट जो है जल विद्युत निगम, सिंचाई विभाग, बिल्कुल जो है लगता है कि आगे आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, इनको खत्म करने की उनकी जगह जो सरकार अगर बीच में है तो यानी कि सरकार ने मान लिया इन विभागों की इनको आवश्यकता नहीं है, विभाग बंद करने जा रही है। तो सरकार स्पष्ट करे क्या ये विभाग भविष्य में बंद होने वाले हैं, ये सब नौकरियां छीनने वाली हैं यहाँ पर से। बिल्कुल इस पे हमारी मांग है और सरकार से हम ये कहते हैं कि इसको नोएडा बनाने की हिमाकत ना करें, इसको गुड़गांव बनाने की हिमाकत ना करे। ये उत्तराखंड है, इसको उत्तराखंड ही रहने दे, इसको उत्तराखंड के तर्क पे, इसको देवभूमि के तर्क पे डेवलप करें। तो नोएडा, मुंबई, धारावी बनाने की जो साजिश है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। सरकार बन चेतावनी से धन्यवाद।